फिर नेक्स्ट है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। धान की रोपाई जो होता है कि धान के पहले बीज बो दिए जाते हैं और जब वो छोटे छोटे पौधे थोड़े से निकल करके आ जाते हैं तो उनको बारिश के मौसम में ही जब खेतों में पानी भर जाता है तो उनको एक एक पौधों को निकाल कर क्रम से दोबारा उनको लगाया जाता है, जिसको रोपाई कहते हैं। तो वहां पर खेतों में धान की रोपाई चल रही थी और बादलों से घिरे हुए आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से जो निकल रहे थे मधुर संगीत, वहां खेतों में जो काम कर रहे थे लोग, उनके मन में भी मधुर झंकार उत्पन्न कर दे रही थी। क्योंकि बाल गोविंद भगत संत कबीर के पद को बहुत ही खूबसूरती से गाते थे और वो संगीत सुनकर जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनका भी मन मधुर झंकार यानी एक बहुत ही आकर्षक ढंग से वे झूमने लगते थे, अपने तन मन की सुध बुध खोकर और एक क्रम से सिर्फ अपने काम में मगन होकर लग जाते थे और वो काम कब समाप्त हो जाता किसी को पता ही नहीं चलता था। तो स्वर के आरोह के साथ यानी जो गीत के स्वर होते हैं तो हर स्वर के एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो और उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी और वे भी उनके पद जो होते थे संत कबीर के जो बाल गोविंद भगत गाते थे उनको अपने होंठों से धीरे धीरे गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर, हलवाहों यानी जो हल चलाने वाले होते हैं उन्हें हलवाहा बोला जाता है, तो उनके पैर भी गीत की ताल के साथ उठने लगते थे और रोपाई करने वाले जो लोग हैं उनकी उंगलियां गीत की स्वर लहरी के साथ ही एक विशेष क्रम से यानी एक सीक्वेंस में चलने लगती थी और वे रोपाई करते थे। और बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण पूरी सृष्टि एक मिठास में, एक मधुर आनंद में खो जाती थी।